दोस्तों, इस दुनिया में चालाकी और होशियारी की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि कैसे बीरबल ने बादशाह को हराया या तेनालीराम ने चोरों को। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो चालाकी की हदों को पार कर देगी। ये कहानी है दो ऐसे ठगों की जिन्हें अपने अक्ल पर इतना घमंड था कि उन्हें लगता था वे सूरज को भी मोमबत्ती बताकर बेच सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता ही है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में धोखा, लालच और हंसी का ऐसा तूफान आने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक घनी काली अमावस्या की रात से। रात का सन्नाटा था। एक सुनसान रास्ते पर दो अजनबी आपस में टकराए। एक था पक्का देहाती ठग, जिसके चेहरे पर भोलापन लेकिन आंखों में मक्कारी थी। दूसरा था शहरी ठग, जुगान का पक्का और कपड़ों से शरीफ। दोनों के सिर पर एक एक बोरी थी। देहाती ठग मन ही मन सोचा, अरे ये बाबू जैसा दिखने वाला आदमी जरूर कोई मालदार होगा। इसके सिर पर बोरी है, कुछ न कुछ कीमती तो होगा ही। प्रकट में बोला, राम राम भाई साहब, इतनी रात का ये कहाँ का सफर है? और ये बोरी बड़ी भारी लग रही है, क्या सोना चांदी लाद कर ला रहे हो? शहरी ठग मुस्कुराते हुए, राम राम भाई, अरे नहीं नहीं, सोना चांदी कहाँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। इस बोरी में कपूर है, असली कश्मीरी कपूर, बहुत महंगा है, बस शहर जा रहा हूँ बेचने। और तुम्हारे पास क्या है? देहाती ठग झूठ बोलते हुए, अरे भाई मेरी किस्मत तो देखो, इस बोरी में बेशकीमती कौड़ियाँ हैं, तांत्रिक पूजा में काम आती हैं, लाखों का माल है। हकीकत तो ये थी कि देहाती की बोरी में सिर्फ चूना पत्थर था और शहरी की बोरी में चूल्हे की राख। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे थे। शहरी ठग, सुनो भाई, मुझे शहर जाने की जल्दी है, पर यह कपूर भारी बहुत है। अगर तुम चाहो तो हम अदला बदली कर लें। तुम कपूर ले लो, मैं तुम्हारी कौड़ियां शहर में बेच दूंगा। सौदा पक्का हुआ। दोनों मन ही मन खुश कि आज तो मुर्गा फंस गया। वे अपने अपने घर भागे। देहाती ठग ने पत्नी से कहा, भगवान दिया जला, आज तो लॉटरी लग गई। जैसे ही बोरी पलटी, धड़ाम से पत्थर गिरे। पत्नी ने माथा पीट लिया। उधर शहरी ठग ने अपनी पत्नी से कहा, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। बोरी खोली तो पूरे कमरे में राख उड़ गई। दोनों पत्नियों ने अपने पतियों को जो गालियां दी वो इतिहास बन गई। अक्ल के दुश्मन ठग होकर ठगे गए। उस रात की बेइज्जती के बाद कुछ दिन बाद दोनों ठग बाजार में मिले। पहले तो आंखें चुड़ाईं, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि वे दोनों एक ही बिरादरी के हैं। शहरी ठग, यार मान गए तुम्हें, चूना क्या लगाया, मेरे घर में आज भी सफेदी पुती हुई है। देहाती ठग, और तुम्हारी राख ने तो मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए। भाई अगर हम दोनों मिल जाएं तो सोचो क्या गदर मचाएंगे। दोनों ने दोस्ती कर ली, कस्में खाईं कि अब छोटे मोटे हाथ नहीं मारेंगे। उनका लक्ष्य था ब्राह्मण के माथे से चंदन और औरत की आंख से काजल चुराना। उन्होंने एक अमीर बुढ़िया को अपना शिकार बनाने की ठानी। गांव में खबर ली तो पता चला कि बुढ़िया का पीहर बहुत दूर है और सालों से कोई आया गया नहीं है। बस प्लान तैयार था। वे बुढ़िया के घर पहुंचे, चरण स्पर्श किए और आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर बोले, बुआ जी आप हमें भूल गई, हम आपके भतीजे हैं, मेरे बेटे की शादी है, आपको लेवाने आए हैं। बुढ़िया बेचारी ममता की मारी पिघल गई। उसने सोचा, चलो बुढ़ापे में किसी ने तो याद किया। उसने सोने की कटोली में तेल दिया और अपने जवान बेटे से कहा, जाओ इन्हें तालाब पर नहला लाओ। तालाब पर पहुंचते ही ठगों ने अपना रंग दिखाया। उन्होंने सोने की कटोरी को सरकंडों यानी झाड़ियों में छिपा दिया और घर आकर रोने का नाटक करने लगे। ठग एक, रोते हुए, बुआ जी क्या बताऊं, अनर्थ हो गया। हम नहा रहे थे कि एक बहुत बड़ा कौवा आया और झपट्टा मारकर सोने की कटोरी ले उड़ा। हम पीछे भागे पर वो तो बादलों में गुम हो गया। बुढ़िया का बेटा जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो इन ठगों का भी गुरु था। उसने देखा था कि कटोरी झाड़ियों में छिपाई गई है, लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा, बेटा तुम डाल डाल तो मैं पात पात, अब खेल असली शुरू होगा। बुढ़िया ने यात्रा के लिए अपने बेटे को ठगों के साथ भेज दिया। ठग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि रास्ते में इस लड़के के गहने लूट लेंगे और काम तमाम कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी ही बर्बादी को साथ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में जंगल आया तो ठगों ने सोचा अब मौका अच्छा है। ठग, भाई भूख लगी है, तुम्हारे पास जो गहने हैं उसे गिरवी रखकर खाना खा लेते हैं। बुढ़िया का बेटा, अरे मामा जी गहने क्यों गिरवी रखने,
पास के गांव में मेरी बहुत जान पहचान है। आप बस एक काम करना, मैं जो भी कहूँ उसमें हाँ मिलाना, और अगर कोई पूछे एक या दोनों तो कहना दोनों। ठगों को लगा मुफ्त का माल मिल रहा है, उन्होंने हामी भर दी। लड़का पास के गांव के एक बड़े जमींदार सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास 2 तगड़े गुलाम हैं, खेती का काम जानते हैं, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। सेठ ने दूर से ठगों को देखा, हट्टे कट्टे लग रहे थे। सेठ, क्यों भाई, तुम एक बिकने को तैयार हो या दोनों? ठग, एक साथ, दोनों? जी हम दोनों। बस फिर क्या था, लड़के ने भारी रकम ली और रफू चक्कर हो गया। उधर सेठ ने ठगों को पकड़कर बगीचे में काम पर लगा दिया। जब ठगों ने नखरे दिखाए तो सेठ ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हवाबाजी करता है, गुलाम कहीं के, काम कर। ठगों को तब समझ आया कि वो छोटा सा लड़का उन्हें भरी दोपहर में तारे दिखा गया। बड़ी मुश्किल से रोध होकर उन्होंने सेठ को यकीन दिलाया कि वो भी ठगे गए हैं। सेठ ने अपना एक नौकर उनके साथ भेजा कि जाओ उस लड़के को ढूंढो और मेरे पैसे वापस लाओ। अब वो लड़का रुका नहीं, उसने आगे एक हलवाई की दुकान देखी। उसने हलवाई के बेटे से कहा, मेरा नाम चींटा है, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, और मज़े से मुफ्त की मिठाई खाने लगा। जब बेटे ने पैसे मांगे तो उसने कहा, अपने पिता से कहो कि चींटा मिठाई खा रहा है। अंदर से हलवाई चिल्लाया, अरे खाने दे, चींटा कितनी मिठाई खा लेगा। लड़का बोरी भरकर मिठाई ले गया। थोड़ा आगे उसने एक सुंदर लड़की को देखा। उसने लड़की को घोड़े पर खींचा और भाग खड़ा हुआ। लड़की की माँ चिल्लाई। लड़का भीड़ से, अरे शांत रहो, मेरा नाम जमाई है। बुढ़िया रो रही थी, मेरी बेटी को जमाई ले गया। लोग हंसने लगे, अरे बुढ़िया, जमाई ले गया तो रोती क्यों है, विदा तो करनी ही थी। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। जंगल में लड़के ने देखा कि एक भालू दीमक खा रहा है। भालू ने हमला किया, लड़का उससे भिड़ गया। उसी वक्त वो ठग, सेठ का नौकर और हलवाई उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। साथ में एक लालची सौदागर भी था। लड़के ने देखा कि वो फंस गया है। उसने भालू की नाक को जमीन पर रगड़ना शुरू किया और अपनी जेब से चुपके से सिक्के गिरा दिए। सौदागर, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? लड़का, अरे चुप रहो, ये जादुई भालू है, इसकी नाक रगड़ो तो ये पीछे से सोने के सिक्के हकता है, देखो नीचे। सौदागर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जादुई भालू, मुझे दे दे। लड़के ने लाखों रुपए में वो जंगली भालू सौदागर को बेच दिया और वहां से 9-2-11 हो गया। उधर सौदागर भालू की नाक रगड़ता रहा और बदले में उसे सिक्कों की जगह भालू के पंजे मिले। भागते भागते लड़के को एक धोबी मिला। उसने धोबी को एक पहाड़ी पेड़ दिखाकर कहा, ये जादुई पेड़ है, इस पर मीठी रोटियां लगती हैं। धोबी पहाड़ पर चढ़ गया और लड़का धोबी के शाही कपड़े लेकर भाग गया। आगे उसने उन कपड़ों को एक बबूल के पेड़ पर टांग दिया। एक कपड़ा व्यापारी वहां से गुजरा। लड़का, ओ जादुई पेड़, मेरे लिए रेशम और साटन खिलाओ। व्यापारी हैरान, उसने सोचा फैक्ट्री का झंझट खत्म। उसने लड़के को मुंह मांगी कीमत दी और पेड़ खरीद लिया। लड़का वहां से भी गायब। अंत में सारे ठगे हुए लोग, दोनों ठग, सेठ का नौकर, हलवाई, बुढ़िया, सौदागर, धोबी और कपड़ा व्यापारी, सब इकट्ठे हुए। सब एक ही लड़के की तलाश में थे। वे उस लड़के के असली घर पहुंचे। लड़का उन्हें देखकर घबराया नहीं। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे आप सब, मैंने तो बस मजाक किया था, ये लीजिए आप सबका सामान। उसने सबको खाना खिलाया, अच्छे बिस्तर दिए। सब खुश हो गए कि चलो सुबह सामान मिल जाएगा। लेकिन रात में लड़के ने गांव के चौकीदार को रिश्वत दे दी। सुबह मुनादी पिट गई, सुनो सुनो, गांव में राजद्रोही छिपे हैं, जिसके घर में अनजान मेहमान हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही सारे लोग, ठग, व्यापारी, सेठ, अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। न पैसा मांगा न सामान, बस जान बची तो लाखों पाए। वे दोनों ठग भागते भागते हाँफ रहे थे। देहाती ठग, भाई हम तो खुद को उस्ताद समझते थे, पर ये लड़का तो उस्तादों का उस्ताद निकला। शहरी ठग, सही कहा भाई, अब से ईमानदारी की रोटियां ही भली, ये ठगी का धंधा हमारे बस का नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस महाठग की, जिसने साबित कर दिया कि सिर्फ उम्र और तजुर्बा ही सब कुछ नहीं होता। वक्त पर काम आने वाली अक्ल सबसे बड़ी होती है। और हाँ, लालच बुरी बला है, चाहे वो सोने के सिक्के देने वाले भालू का हो या रेशम के पेड़ का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको लड़के का कौन सा पैंतरा सबसे मज़ेदार लगा, चींटा वाला या जादुई भालू वाला। अगली कहानी तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।